ये फटाफट का रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो उपरोक्त कथनों में तीनों कथन गलत है, क्योंकि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष ना होकर के बल्कि यहाँ 6 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु ना होना आवश्यक है, तो यहाँ 35 वर्ष ना बल्कि 30 वर्ष। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा 1/4 नहीं बल्कि 1/3, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो ऑप्शन ए 14 दिन तक, ऑप्शन बी 16 दिन तक, ऑप्शन सी 30 दिन तक, ऑप्शन डी 90 दिन तक। तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह कथन नंबर 1 भारत राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। कथन नंबर 2 उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो यहाँ कथन नंबर 1 सही है। भारत राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। कथन नंबर 2 उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये गलत है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, केवल एक सही है। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। वित्तीय आपात उद्घोषणा के अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 माह। कहता है भारत में पहली बार केंद्र सरकार विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1961। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1963 में। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद का उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 37, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रवर्तन अनुच्छेद 37 में किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 37। चलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1998। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1991। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। बूढ़ी क्रांति, ऑप्शन बी काली क्रांति, ऑप्शन सी धूसर क्रांति, ऑप्शन डी गोल्डन क्रांति। इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूरी क्रांति।
एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है। ऑप्शन ए हार्ड मनी, ऑप्शन बी चिप मनी, ऑप्शन सी सॉफ्ट मनी, ऑप्शन डी हॉट मनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हॉट मनी। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। तो ऑप्शन ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, ऑप्शन बी लागत और कीमतों के लिए आयोग, ऑप्शन सी विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि उपज मंडी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग, ऑप्शन बी विदेशी माल का बहिष्कार, ऑप्शन सी अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ऑप्शन डी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी असहयोग आंदोलन में के कार्यक्रम में शामिल नहीं था। और सरकारी पदों का त्याग ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल था। विदेशी माल का बहिष्कार ये भी था। ऑप्शन सी अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी शामिल था। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति ऑप्शन ए में है 30 मार्च 1930, ऑप्शन बी में 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी में 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 5 अप्रैल 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। चौरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 ना होकर के बल्कि 8 अगस्त 1942। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? 16 अक्टूबर 1943, ऑप्शन बी 21 अक्टूबर 1943, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी 6 नवंबर 1943। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 अक्टूबर 1943 को। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1828 के नियम 12 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1828 के नियम 17 के द्वारा, 1829 के नियम 12 के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? वहाबियों को विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ऑप्शन यहाँ बी होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ सी और ये डी। ऑप्शन बी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्गिन प्रथम। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन राजवंश शामिल नहीं था? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी प्रतिहार। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पल्लव शामिल नहीं था, पल्लव राजवंश शामिल नहीं था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने का अवशेष मिले हैं, इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी पश्चिम। इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर की ओर। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आंसर हो जाएगा संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगति में। इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? निरंजना, ऋजुपालिका,
भागीरथी, पुनपुन। इसका आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋजुपालिका। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा है? कच्चायन, ऑप्शन बी संजय बेलठीपुत्र, ऑप्शन सी मखलीपुत्र, ऑप्शन डी पूरन कश्यप। तो आंसर हो जाएगा मखलीपुत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन सी। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? ऑप्शन ए सेनाधिकारी, ऑप्शन बी पत्राचार विभाग प्रमुख, ऑप्शन सी राजस्व अधिकारी, ऑप्शन डी आचरण अधिकारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आचरण अधिकारी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवान ए अर्ज ऑप्शन ए सैन्य विभाग से, ऑप्शन बी दान विभाग से, ऑप्शन सी सैन्य विभाग से, ऑप्शन डी पत्राचार विभाग से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैन्य विभाग से।